अब आइए आपको लिए चलते महानगर कोलकाता के हरिन बाड़िन लेन में, जहां जोड़ा सांग को उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से इलाके के कई लोगों को कंबल बांटा गया। प्रेसिडेंट मोहम्मद महराज का कहना था कि हम जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं। हमारा मकसद है कि हर गरीब को मदद मिले, यह हमारा फर्ज है। महानगर कोलकाता का जाना माना फाउंडेशन जोड़ा सांग को उम्मीद फाउंडेशन सर्दी के मौसम के तहत लोगों को ब्लैंकेट दे रहे हैं। कल शाम हरिन बाड़ी लेन में भी कई जरूरतमंद लोगों के बीच ब्लैंकेट बांटा गया। इस अवसर पर संस्था के प्रेसिडेंट मोहम्मद महराज, इमरान सोलंकी, मोहम्मद अशरफ, अहमद खान, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद हुजैर, नकीबुल इस्लाम, मुश्ताक खान, खालिद आलम व अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सबने मोहम्मद महराज की तारीफ की। सबने कहा कि हम लोग हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ खड़े हैं। आपने बहुत ज़ोरों शोरों से सब स्टेज करके सब कुछ करके ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ आपने किया, तो आज इतनी सादगी से क्यों? देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करके चाहे कोई भी करे, अगर हमको ये एहसास हुआ कि ब्लैंकेट अगर हम 10,000 का लेते हैं तो 10,000 का स्टेज बनाने में लग जा रहा है, तो वही 10,000 रुपया और हम ब्लैंकेट लेके इस तरह से हम अगर करें तो वो इसलिए हम सोचे कि जितना सादगी से हो उतना अच्छा है। जोड़ा सांग को उम्मीद फाउंडेशन का जो काम है ना, वो मतलब कि अल्लाह का रहम व करम है कि चलता ही रहता है। ये मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़ ये यहीं पे नहीं है, हम लोगों का भी लेदर कॉम्प्लेक्स के पास वहाँ गया हुआ है, उस साइड में बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ मतलब कि हम लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ ज़रूरत है, तो हम लोग चुप से वो काम कर लेते हैं। अब हर चीज़ स्टेज करके ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेज में ही होना चाहिए। अब स्टेज बनाएंगे, 1 लीटर को बुलाइए तो 1 लीटर को तकलीफ़ हो जाता है, 200 लीटर को बुलाइए तो 200 लीटर को तकलीफ़ हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि आपसी ताल्लुकात ख़राब हो रहा है। पहले तो आप मीडिया में बहुत दिखते थे, तो अभी इतना मीडिया से क्यों हटे हुए? मीडिया से इसलिए हटे हुए हैं कि मीडिया में देखिए, मीडिया में अगर सच बोलिए तो आदमी को झाल लग जाता है। अभी आप कोई सवाल कीजिएगा, हम सच बोल देंगे तो उसमें मतलब झाल लग जाएगा, वो मेरे पीछे लग जाता है आदमी लोग कि ऐसा क्यों बोल रहा है, इसको टारगेट करो, वोट 43 में ज़्यादा ही कुछ बोल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग मीडिया से दूरी कर रहे हैं। अच्छा करना है कहीं भी कर सकते हैं आप, अगर किसी का गुलामी करना है, जियाजुरी करना है, तो फिर लगे रहिए आप किसी भी लीडर के साथ, आज ये लीडर के साथ, कल वो लीडर के साथ, तो वो हम लोग से होगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। ना भी हो रहा है, ना आगे भी होगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा काम है माशाअल्लाह, जो मेरा साहब उम्मीद फाउंडेशन जो प्रोग्राम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सब प्रोग्राम देखिए, ये प्रोग्राम सब लोग ले रहे हैं और सबको लेना चाहिए। हम लोग किसी की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते पूरी तरीके से, और हम लोग कोशिश उम्मीद फाउंडेशन की कोशिश, एमडी मिराज साहब की कोशिश ये रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी मदद पहुंचा पाए, ताकि उनके और हम लोग जो उम्मीद फाउंडेशन के मेंबर्स हैं, हमारा एक निजात का ज़रिया हो। हम लोग इसीलिए काम करते हैं। हम लोग ये ना माइक है यहाँ पर, ना कोई कैमरा हम लोगों ने लगा के रखा है, आवाम तक ये चीज़ जाए जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर आप कंबल भी दें, कंबल भी हम लोगों ने अच्छा कंबल लिया है, ये कोई लोकल कंबल नहीं कि बस बांटना है इसलिए बांट दिए। जिसको भी दिया जा रहा है वो अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी तरीके से इसको इस्तेमाल, और अच्छी क्वालिटी का कंबल दिया जा रहा है। तो हम लोग यही इसीलिए काम कर रहे हैं कि अल्लाह हमें निजात दे, और काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं इसके लिए। अल्लाह ताला सबको और सलाहियत दे, अल्लाह ताला हम लोग को भी सलाहियत दे कि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम कर सकें और बांटें। हम लोगों ने 150 कंबल लेदर कॉम्प्लेक्स से भेजा है, वहाँ पे कोई वीडियो कैमरा कुछ भी नहीं है। रात को मिराज साहब निकलते हैं कंबल लेकर, और हमारी टीम के 4-5 लोग गाड़ी में निकलते हैं, हम लोग वो रास्ते में कंबल बांटते हैं। तो ये हमारा, चूँकि हमारा इलाका है, हमारा वार्ड है, तो हम लोग यहाँ पर जो बांट रहे ताकि और लोगों तक जज्बा जाए, जो लोकल काउंसलर हैं, जो MLAs हैं, जो लोकल दूसरी पार्टी के नेता हैं, वो सब भी इस चीज़ में बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। बस हमारा यही मकसद है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों तक पहुँच जाए कंबल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काम ऐसा ना हो जिससे अमीरों का तलवार और गरीबों का गला होता है, काम कुछ ऐसा हो जिससे तमाम गरीबों का भला होता है। मिराज भाई जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है, और उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से जो वो काम कर रहे हैं ये काबिल तारीफ़ है, और इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है।
और ये नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है कि हम नौजवानों को भी आगे आना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं तमाम मगरिब बंगाल को बताना चाहता हूँ, युवाओं को बताना चाहता हूँ कि इनके साथ जुड़े, इनके साथ काम करें और मेराज भाई को अल्लाह तबारक व तआला सेहत दें और हयात दें ताकि वो गरीबों का इस तरह भला करता रहे और हम जैसे लोग नौजवान को आगे आकर इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हिंदू मुस्लिम एकता जो है, हिंदू मुस्लिम एकता तो बाद में ही है, हम मुसलमानों में ही हम फ़िरका परस्ती में बढ़ गए हैं। मौला हुसैन को जो करबला में शहीद किया गया वो कोई हिंदू वाले नहीं थे, कोई आरएसएस वाले नहीं थे। अल्लामा इकबाल साहब ने लाइन लिखा है कि क्या खेल हुआ इस्लाम तेरे तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। तो आज हम नौजवानों को और हमारे उलमाए दीन को ये समझना चाहिए कि हमारे फ़िरका परस्ती को नहीं बांटना चाहिए। हम सारे फ़िरका परस्तों को एक होकर पहले तो यूनाइट हमारे कौम में ही होना चाहिए। बाकी भगत सिंह जो थे, उन्होंने जब हमारे देश को आज़ादी दिलाई तो एक ही नारा था कि हिंदुस्तानी एकता जिंदाबाद। जब तक इंडिया में यूनिटी नहीं होगा हम किसी भी पावर से नहीं लड़ पाएंगे। जैसे भाई अभी बता कर गए कि हम डिवाइड हो चुके हैं, तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है और आज भी हम गुलामी कर रहे हैं। पहले अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, अभी पता नहीं किसकी गुलामी कर रहे हैं। तो हमें पता नहीं, हमें अपनी वजूद का पता नहीं। अगर हम यूनाइट होंगे, अगर हम एजुकेशन लेवल को ऊपर करेंगे, आज इंडिया अंडर डेवलपमेंट कंट्री है। बाकी विदेश में जो इतनी तरक्कियाँ हुई है क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। हमारे देश में सब कुछ रहते हुए भी हम अंडर डेवलपिंग क्यों हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन है। तो हमें चाहिए, हर धर्म के लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाए। वो अच्छे बुराई को जब समझ जाएंगे तो हमारा अनएडुकेटेड लेवल जो है वो कम हो जाएगा, एजुकेशन लेवल ऊपर हो जाएगा और देश का विकास अपने आप हो जाएगा। सही गलत की पहचान जिस दिन हो गई तो उस दिन जो गद्दी पे बैठे हैं वो पढ़े लिखे लोग बैठेंगे और जब पढ़े लिखे लोग बैठेंगे तो इंडिया का जो विकास है वो अपने आप हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बोलना ये चाहते हैं कि आज उम्मीद फाउंडेशन, जोड़ा साकू उम्मीद फाउंडेशन जो प्रोग्राम किया है और बिना स्टेज का आप देख सकते हैं कि टेबल में ये अभी स्टेज करने के लिए कम से कम 10-20 हज़ार का खर्च आ जाता है। तो वो खर्च नहीं करके वही रकम को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया और सिंपल और सोबर तरीके से जोड़ा साकू उम्मीद फाउंडेशन मेराज भाई ये चीज़ को अरेंजमेंट किए और हम लोगों को भी दावत दी आने के लिए और ख़ुद भी मेहनत की है। और हम दुआ ये करते हैं कि जोड़ा साकू उम्मीद फाउंडेशन वेस्ट बंगाल में नहीं पूरी दुनिया में छाए और छा के जितना ही भलाई का काम हो और अच्छा काम हो इनके तरफ से हो और मेराज भाई के तरफ से हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि जितने भी यंग जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, वो मेराज भाई के साथ जुड़े। यही मेरा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी जोड़ा साकू उम्मीद फाउंडेशन प्रेसिडेंट मोहम्मद मेराज साहब और उनकी पूरी टीम, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, हर साल की तरह इस साल भी जो उन्होंने प्रोग्राम रखा है, ये दरअसल इसका फ़ायदा सीधे गरीबों को, ज़रूरतमंदों को पहुंचता है। ना तो कोई आप हल्ला चिल्ला देख रहे हैं और ना ही कोई स्टेज देख रहे हैं, ना ही कोई ऐसा फंक्शन देख रहे हैं, बल्कि आसपास के लोगों को भी नहीं पता कि ये इतना अच्छा काम कहाँ पे हो रहा है। तो मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ भी सोशल वर्क बैठे हैं पश्चिम बंगाल में या हिंदुस्तान के दीगर कोनों पे, वो कम से कम इससे कुछ सीखें। आने वाले सर्दी के मौसम में और भी सर्दी का मौसम बढ़ेगा, लोगों की ज़रूरतों को ध्यान पे रखते हुए मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जिस तरह से जोड़ा साकू उम्मीद फाउंडेशन, प्रेसिडेंट मोहम्मद मेराज साहब, सब लोगों ने मिल करके ये ब्लैंकेट, कंबल बांटने का, लोगों को तक पहुंचाने का जो काम किया है, आप सब भी करें और लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करें ताकि सीधे फ़ायदा लोगों को पहुँचे और गरीबों को पहुँचे। बस मेरा यही कहना है। शुक्रिया।